फुट एंड माउथ डिजीज उस पर बात करना चाहेंगे। आमतौर पर इस बीमारी को जो हमारे पाकिस्तानी या उर्दू हिंदी समझने वाले इलाके हैं, पंजाबी हैं, वो इसको मुंह खुर की बीमारी भी कहते हैं। तो जैसे कि फुट एंड माउथ यानी मुंह और खुर, इसका मतलब है कि इसकी बीमारी के जो असरात हैं जो कि आपको नजर आ सकते हैं, वो मुंह और इसके जो खुर हैं, इसके जो पाँव हैं, उनमें ये ज्यादा नजर आते हैं। वैसे तो इसकी लीजन्स जिस्म के बाकी हिस्सों पे भी कहीं ना कहीं हो सकती हैं, लेकिन जो इसके माउथ है और इसके जो फीट है जानवर के, उनमें आपको क्लियरली ये नजर आता है। बेसिकली ये वायरल एक बीमारी है, और ये वायरल बीमारियां आपको पता है कि इनकी ट्रीटमेंट तो कम कम ही होती है। या तो इनकी कोई वैक्सीनेशन के हवाले से बात होती है, या मैनेजमेंट की, या इनके कंट्रोल की बात होती है। ये बीमारी जो है ये आपके कैटल, बफलो, शीप, गोट्स, ये पिग्स में भी, ये क्लोवन फुटेड एनिमल्स जो है ना, उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा लॉसेस हैं वो डेफिनेटली आपके जो फूड एनिमल्स हैं उसमें इसके लॉसेस हो सकते हैं। तो ये वायरस जो है ना, ये बहुत ही कंटेजियस वायरस है कि एक एनिमल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये इस तरह जो है किसी हर्ड में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत तेजी से ये बीमारी फैलती है। और इसकी जो अहम तरीन अलामात हैं, एक तो बुखार बहुत तेज होता है जानवर को, और दूसरा ये होता है कि उसके मुंह के ऊपर जो अंदर की साइड है उसमें बेशुमार छोटे छोटे वेजिकल्स, छाले जिनको आप कहते हैं। पहले वो 1 2 4 10 15 20 से शुरू होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो वो फट फट के एक दूसरे के साथ मिलते जुलते पूरी स्किन जो है ना, जुबान की या गम्स की, उसको स्लफ ऑफ कर देते हैं, और उसमें ब्लीडिंग भी कई मरतबा वो नजर आती है। और अल्टीमेटली अगर वो वेजिकल जो है वो किसी बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब वो म्यूकोपरुलेंट जो ड्रूलिंग है ना, वो आप जानवर ना तो खा सकता है उन छालों की वजह से, और ना वो पाँव में अगर छाले हों तो चल सकता है। तो उसकी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट और रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग होती है। तो देयर इज ए सडन ड्रॉप, उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन वगैरह है उसमें बहुत तेजी के साथ वो गिर जाती है। अब एक बात है कि उसकी डायग्नोसिस जो है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो है वो कैसे मुमकिन है। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस में इसके जो है ना, वो आमतौर पर रियल टाइम पीसीआर है, या आप एनिमल्स के ब्लड सैंपल लेके उसके सीरोलॉजी करते हैं कि क्या उनमें कोई एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं उसके एफएमडी जो वायरस है उसके अगेंस्ट। तो उनकी बेसिस पे आप डायग्नोज करते हैं। लेकिन एपरेंटली इतनी क्लियर डिजीज है ये कि टेम्परेचर और ड्रूलिंग और जो लीजन है फुट की, उनको उनसे आपको अंदाजा हो जाता है कि एनिमल जो है ये फुट एंड माउथ डिजीज का शिकार हो चुका है। अब इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपने इसको कंट्रोल कैसे करना है। और इसके कंट्रोल की जो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और वो वैक्सीन जो है, जब भी एपिडेमियोलॉजिकल डाटा आपको ये इंडिकेट करे कि ये पर्टिकुलर सीजन्स हैं जब इस खास इलाके में जानवरों में एफएमडी आती है, तो आप उससे पहले उन जानवरों को वैक्सीनेट कर देते हैं। लेकिन इससे एक बड़ा चैलेंज है कि क्योंकि एफएमडी जो वायरस काज करता है ना, इसकी बहुत सी स्ट्रेन्स हैं। तो उसमें ये बेलमूम कंपनियां करती तो ऐसे ही है कि अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ के जो आइसोलेट्स हैं वायरस के, वो लेके उनसे वैक्सीन डेवलप करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम रहता है कि जो एफएमडी स्ट्रेन्स है ना, वो डिफर करने की वजह से ये चैलेंज रहते हैं। लेकिन एक ही टूल है सबसे बड़ा इसका, जो प्रिवेंशन का है, कि वो आप वैक्सीनेट करें एनिमल्स को। जब आप वैक्सीनेट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको कम अज कम जो ये जरूर हो जाएगा कि वो उनमें एंटीबॉडी टाइटर इस तरह का डेवलप हो जाएगा कि वो आप को कंट्रोल कर देगा। उसके जो लॉसेस है ना, वो रिलेटिवली वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जहां तक इसकी कंट्रोल की ट्रीटमेंट तो इसकी ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन इसकी प्रिवेंशन के हवाले से जैसे मैंने आपको अर्ज किया है कि आप जहां भी वो जानवर देखें कोई इस तरह के जिसमें प्रॉब्लम है, तो उसकी कलिंग कर दें, उसको आइसोलेट कर दें, उनको बाकी जानवरों से मुकम्मल तौर पर अलग कर दें। तो वो इसका एक बुनियादी कंट्रोल आपके पास आ जाएगा कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें एफएमडी के जैसे मैंने आपको बताया है कि यही है कि एक तो वैक्सीन है, एक उसकी आइसोलेट कर दें जानवर को जो बीमार हो चुके हैं,
और तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है कि आजकल जानवरों की ट्रांसपोर्टेशन बहुत है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से। आपने जहां से भी कोई गाय या भैंस या इस तरह की चीजें खरीदनी है, अगर इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी एक रीजन से एक ही मुल्क में मूव कर रहे हैं, तो उनको वहां से ही स्टार्टिंग पॉइंट से ही उनका जो है ना वो सारे टेस्ट जो सीरोलॉजी वगैरह जो है या बाकी टेस्ट करवा लें कि वो दे आर एफएमडी फ्री। तो एफएमडी फ्री जब आपको होंगे तो आप वहां से मंगवा सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको क्वारंटीन कर दें, अलग उसको कर दें जानवर को जिनमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वैसे तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एनिमल हेल्थ के हवाले से, उन्होंने स्टेटस डिक्लेयर किए हुए हैं कि ये एफएमडी फ्री रीजन्स हैं और ये एफएमडी फ्री रीजन्स नहीं हैं। तो उसके मुताबिक भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कहाँ से एनिमल्स इंपोर्ट करने हैं, या अगर रीजनल लोकल एरिया में तो आप उनको प्रॉपरली उनका टेस्ट करके जो है वो ले सकते हैं।